बनकर दीवाना। झूठा संसार है, माया बाजार है, सब जहाना काहे फिरता है बनकर दीवाना। सच्चिदानंद घन पाके मानुष का तन तू बुलाना। काहे फिरता है बनकर दीवाना। संत में चेता था, तुमने उस परमात्मा से वादा किया था, हे प्रभु तुझे मुझे मनुष्य का तन दे, और जब मैं मनुष्य का तन श्रेष्ठतम बुद्धि वाला तन मिल जाए, नर का नहीं नारायण का तन मिल जाए, मैं तेरा भजन करूंगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए मैं तेरे चरणों का दास बन करके मुक्त हो जाऊंगा। भूल गए सच्चिदानंद घन, सत्य चित्त आनंद है तेरा स्वरूप, पाके मानुष का तन, मनुष्य का तन पाके भूल गए। तो मेरा कोई था, मैंने किसी से वादा किया था तो भूल गया। और यहाँ पर दीवानगी हमारे जैसा कोई है ही नहीं। लेकिन यहाँ चाहे कितना ही दिग्गज हो, कितना पहलवान हो, कितना धनवान हो, कितना ही दौलत वाला, शमशान घाट किसी को नहीं छोड़ता, सबको बुला लेता, सब चले जाते। इसलिए वो चेताता है, झूठा संसार है, मोह माया के बंधन को तोड़ो। नहीं, मोह माया, माया क्या है कि जो भी कुछ तुम्हें दिखता है, परिवार हो, घर हो, अपने हो, पराये हो, बाहर के हो, मित्र हो, शत्रु हो, या साज और सामान जितना भी है, उस सब में परमात्मा बैठा है, परमात्मा लीला कर रहा है। तुम समझ रहे हो इसमें मौज मस्ती है। कोई खा के खुश, जानवरों को खा गए, अन्य बच्चों को खा गए, पेड़ पौधों को खा गए, अरे कुछ छोड़ोगे कि नहीं? मनुष्य के लिए बने हैं, तुम मनुष्य हो। मनुष्य वो होता है जो अपने स्वरूप को जानता है, केवल मनुष्य वो है। तो जीने का तरीका उसे पता है, इसलिए वो कहता है मोह माया। मोह माया से करते हो जो परमात्मा की लीला है। लीला धड़ से प्रेम नहीं करते, जो लीला के पीछे छुपा हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं, यानी पत्नी नहीं है, वो चल रही है, बोल रही है, सुन रही है, देख रही किसी दूसरे की सत्ता से, जिसकी सत्ता से वो बोल रही है, सारा कारोबार कर रही है, सुख दे रही है, वो मैं उसको क्यों नहीं जान पा रहा? वो सत्ता मेरी है। अगर मैं उसमें से निकल जाऊं तो वो क्या सुख दे सकती है, और मैं अपने में से निकल जाऊं तो वो जो मुझे कहते हैं तो उसे क्या सुख मिल सकता है। इसलिए संत अपने आप में वो चेताकर कहता है कि मोह माया, इसके बंधन को छोड़ दो। ये बंधन है, मेरे दुख का कारण है, तुम्हारा नहीं है। परमात्मा घर में ही रहना, पत्नी के पास ही रहना, बच्चों के पास रहना, धन मकान गाड़ी सबके पास रहना, पर समझ लेना तुम अलग हो, ये समान अलग है। जैसे रात को सो जाते हैं, सबका सब सामान मेरे से अलग और सोने वाला अलग। मैं जीते जी ऐसा हो सकता हूं, तभी संत कहता है कि जीते जी उन्हीं में रहना, उनके साथ सब कारोबार करना, लेकिन मन से निकाल कर जब तू अकेला बैठा रहता हमेशा दूसरों के बारे में सोचता क्यों? अरे अपने बारे में सोच, अपने राम के बारे में सोच, नहीं सोचता। झूठा संसार है, माया बाजार है, सब जहाना काहे फिरता है बनकर दीवाना। संत कहता है कि जो कुछ दिखता है ये सब झूठा है। जब कल बच्चे देखे थे वो छोटे छोटे बड़े हो गए। जिसने 10-15 साल 5 साल के बालक को देखा, 15 साल के बालक को देखे तो पहचान में नहीं आना। इतना रूप बदल गया। रूप झूठ का बदलता है,
जो सत्य उसमें है उसका कभी रूप नहीं बदलता है। तो संत चेताता है झूठा संसार है, माया बाजार है। जितना भी जगत हमें दिखता है, जो बाजार है, हमें बड़ा सुखदायी लगता है। हम बाजार में जाकर अपने आप में खो जाते हैं, हमें बाजार का पता है, अपना पता नहीं। इसलिए वो संत कहता है कि वो बाजार तुम्हारा नहीं, तुम्हारे जैसे इस बाजार को भोगने वाले बहुत आए थे, लेकिन ये बाजार कभी किसी का साथी नहीं होता। ये कहता है यहाँ सामान जो खरीदना है खरीदो, अंदर मुसाफिरों का देश है, आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं। मैं उन्हें मेरा मानकर उनको सब प्रकार से के मेरे परम हितैषी ये बाजार के मालिक ही हैं। मैं खुद को खो गया, मैं खुद कौन था ये भूल गया। ये भूलना मेरे दर्द का कारण बन गया। इसलिए वो संत चेता कर कहता है तू नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं प्रभु, जागत है तू सोवत में। उठ जाग मुसाफिर और भई अब रैन कहाँ जो सोवत में। संत जगाता है, वो कहता है तो नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान ले। यानी मेरा अपना है, वो उन सबका अलग अलग है, मेरा अपना है। हमारे यहाँ ये देवियां भजन जब गाती हैं तो वह कहती हैं, राधा कहती है या उनकी सखियां गोपियां कहती हैं, हे प्रभु आप तो अकेले हैं, हम इतनी सारी हैं। अकेले से अगर हम रासलीला करें तो रासलीला बनती नहीं है। हम तो सबके सब आपके साथ रासलीला एक ही टाइम में करना चाहते हैं। टाइम भी है क्यों, और सबके साथ भगवान श्याम सुंदर तुम बराबर सबके साथ भी हम रासलीला करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं जैसी तुम्हारी मर्जी। जैसी मर्जी का मतलब है मेरे भीतर में तो है वो सबके साथ। मैंने जीव और ब्रह्म यानी गोपी और गोपी का मालिक वे दोनों एक ही घर में एक खूब रास करो जब तक तुम्हारी मर्जी करो। अरे प्रियतम और प्रियतमा दोनों एक ही घर में और दोनों रासलीला करें, क्या कहना उस प्रेम का। लेकिन मैं उस प्रेम को मतलब सजीव नहीं रहने देता। जब मुझे लगता है तब तो मैं उसके गीत गाने लगता हूँ, और जब गीत गाते गाते थोड़ा सा हल्का होता है तो फिर माया में खो जाता हूँ। माया को खोना नहीं है, माया में वो संत चेता कर जगा कर कहता है। हम मीरा कहती है प्रभु तुम मेरे से दूर ही नहीं रखोगे, मैं तो तुम्हारे साथ खेलूंगी, तुम्हारे साथ नाचूंगी, तुम्हारे साथ गाऊंगी और तुम मेरे साथ ही रहोगे। तो भगवान श्याम सुंदर कहते हैं मैं तुमसे भिन्न नहीं हो सकती। तुमने मुझे अपने से भिन्न करके बैठा रखा है। क्यों? वो कह रही है ना, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरत सामरी सूरत, मोहनी मूरत सामरी सूरत, नैना बने विशाल। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो
अपने से दूर बैठा रखा है। हे प्रभु, तुम मेरी आंखों में आकर बस जाओ। और कैसे बसो? नैना अंतर्याव तू जो नैन छपे हो, ना मैं देखूं और को ना तुझ देखन दे। और साथ में ये भी करे, तुम मेरी आंखों में आके बस जाओ। और जैसे तुम मेरी आंखों में आओगे, मैं तुरंत अपने पलकें बंद कर दूंगा। और ऐसे पलक बंद करूं, फिर मैं हमेशा तुम्हें देखूंगी और तुम हमेशा मुझे देखोगे। अपने से दूरी रख के कहते तुम मेरी आंखों में घुसो। और फिर मोहनी मूरत मुझे बड़ी सुहावनी लगती है। मेरा मन करता है मैं तुम्हें उठाकर अपने हृदय में बैठा। भगवान कहते तुम्हारे हृदय में तो मैं पहले से ही हूँ, लेकिन तुम पहचान नहीं पा रही हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी पहचान में खोट है। जब खोट खत्म हो जाएगा ना, तू और हम दोनों एक